नवरात्रि मतलब 9 रातें, और नवरात्रि में हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। आज उन 9 देवियों के बारे में कुछ खास जानते हैं। शैलपुत्री मतलब डॉटर ऑफ हिमालय। शैलपुत्री ही माँ दुर्गा का पहला रूप थी। ये पर्वत की बेटी है क्योंकि इन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया था और इन्हें माँ पार्वती का स्वरूप भी माना जाता है। शैलपुत्री धीरज और भक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। ब्रह्मचारिणी एक फीमेल स्टूडेंट का प्रतीक है। ये हमें निष्ठा, बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हिम्मत देती है और एक लड़की को भी पढ़ने का पूरा हक है, ये समझाती है। चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप है और चंद्रघंटा एक औरत की ताकत को दर्शाती है। चंद्रघंटा को चंद्रकांता, चंद्रिका और रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रघंटा का जन्म इस दुनिया के सारे राक्षसों को नष्ट करने के लिए हुआ था और आज की औरत भी अपने जिंदगी में कई राक्षसों से लड़ती रहती है। कुष्मांडा माँ दुर्गा का चौथा रूप है। कुष्मांडा का मतलब है इस दुनिया को जन्म देने वाली। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही कुष्मांडा भी इस पूरी सृष्टि की माँ है और इस पूरी सृष्टि का ध्यान अपने बच्चे की तरह रखती है। स्कंद माता एक ताकतवर माता का प्रतीक है जो अपने बच्चे को हर मुसीबत से लड़ना सिखाती है। जैसे स्कंद माता ने कार्तिकेय को सिखाया था और उसने राक्षस तारकासुर को मार डाला था। कात्यायनी को शक्ति का प्रतीक माना गया है और कात्यायनी को ही योद्धा और गुस्से का रूप कहा गया है। और कात्यायनी का जन्म राक्षस महिषासुर को खत्म करने के लिए हुआ था। कालरात्रि राक्षसों के लिए काल का प्रतीक है। जब पूरी दुनिया पे रक्त बीज दानव हावी हो गया था, तब माँ पार्वती ने एक बहुत भयानक रूप धारण किया था और उस रक्त बीज की बुराई को समाप्त किया। महागौरी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की, जिसकी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। शिव इनकी कठोर तपस्या से खुश हुए और इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इनका शरीर तपस्या से काला हो जाने के कारण महादेव ने इनका शरीर गंगा जल से धोया और इनका रंग फिर से गोरा हो गया। इसीलिए इन्हें महागौरी कहते हैं। सिद्धिदात्री ये माँ दुर्गा का नवा रूप है। ये मनुष्य को सिद्धियाँ प्राप्त करने में मदद करती है। इस दुनिया में 8 सिद्धियाँ हैं और अगर औरत चाहे तो सारी सिद्धियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकती है। कहा जाता है भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियाँ प्राप्त की थी और इसी कारण भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।